जितने भी पीटेक स्टूडेंट है जो पीटेक की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को मेरा राम राम सभी को। और उनके लिए आपके लिए मैं एक और महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मतलब इतने पैसे खर्च नहीं करें, क्योंकि यार कोचिंग वगैरह में जाओगे यहाँ पे जो कम से कम 25-30 हज़ार तो कोचिंग की फीस होती है। और टेस्ट सीरीज नॉर्मल से अगर टेस्ट सीरीज में लेंगे 6 पेपर आते हैं उसमें, तो मिनिमम 6 पेपर आते हैं, कम से कम 300 रुपये से कम की नहीं देती टेस्ट सीरीज। तो जो भी सिलेबस है मैं आपको इस चैनल के माध्यम से फ्री में उपलब्ध करवाऊंगा। तो आप पढ़ सकते हैं, आराम से तैयारी कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और जो टेस्ट सीरीज आप पैसे में खरीदते हो वो टेस्ट सीरीज में आपको फ्री में उपलब्ध करा सकता है, तो आपके लिए लाभपूर्ण साबित हो सकती है। और क्योंकि ईटीआई की भर्ती भी अभी निकलने वाली है, फरवरी में शायद निकल जाएगी, संभावना है, ऐसे तो कोई कंफर्म नहीं है इतना। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए। तो ये टेस्ट सीरीज का पहले क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, क्योंकि पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम पूछ रहा है, इसका मतलब क्रम कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, पहले शिवालिक आएगी, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय आएगा। ओके, इसका राइट ऑप्शन हो गया बी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी। तो ये क्रम पूछ रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम पूछ रहा है, पर्वत शिखरों का क्रम कौन सा है सही। तो इसमें है राइट ऑप्शन बी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। और क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, अरावली। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, नर्मदा नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य क्या स्थित है? सतपुड़ों की श्रेणियां स्थित है। और क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। निम्नलिखित उच्चवाच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। उच्च आकृतियों पर ध्यान दिए, महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, खांसी की पहाड़ियां। उपरोक्त उच्चवत आकृतियों का पश्चिम, इसका क्रम पूछ रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। तो इनका सही क्रम होगी, इसका पहले क्या होगी, पहले महादेव पर्वत श्रृंखला होगी, दूसरी मेघाल पर्वत श्रृंखला, तीसरी छोटा नागपुर, फिर चौथा खांसी की पहाड़ियां। तो इसका राइट ऑप्शन ए है, ये राइट ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सात है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलता है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, नीलगिरी पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सा कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? ये पूछ रहे, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो ये है नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है वहां पे। तो क्वेश्चन नंबर नाइन की ओर चलते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो ये है अजंता की, ये एक ही राज्य में फैली हुई है, अजंता की। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, तो ये है कार्डमम, कार्डमम है दक्षिणतम पर्वत श्रेणी। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। महादेव महादेव पहाड़िया भाग है, सतपुड़ा की है ये, महादेव पहाड़िया भाग सतपुड़ा का भाग है। और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12।
धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? सतपुड़ा रेंज में। और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नंदा देवी चोटी कहाँ पे है? असम हिमालय का भाग है, गढ़वाल हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का। तो इसका राइट ऑप्शन बी है, गढ़वाल हिमालय का भाग है ये नंदा देवी चोटी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, नाम चबरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। ये राइट ऑप्शन डी है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नांकित निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन बी है, नाथुला सिक्किम। नाथुला सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो ये खैबर दर्रा है, खैबर दर्रा। और 17 देखिए। नाथुला नाथुला किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में है। और क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। लिपुलेख दर्रा स्थित है, ये काफी लिपुलेख दर्रा आपको पता ही होगा। ये है उत्तरांचल, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में। और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अरावली पर्वत एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार स्थित है। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? ये है मध्यवर्ती भाग में स्थित है, मध्यवर्ती भाग में स्थित। इसका सी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। ये अब निम्न में से गाय की नस्ल नहीं है, गाय की नस्ल कौन सी नहीं है इनमें से? तो सूरती गाय की नस्ल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में कहा जाता है? तो रेंडा कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। राठी प्रजाति कौन सी गाय की संकर प्रजाति है? यह है सिंधी एवं साहिवाल। इसका राइट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालौर, सिरोही, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? तो ये कांकरेज गाय की पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है? तो यह थारपारकर, थारपारकर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। जाफराबादी नस्ल संबंधित है, ये किससे संबंधित है? जाफराबादी भैंस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित मतलब सही सुमेलित नहीं है। चनोथर भेड़, ये पूछ रहा है जो कौन सी मतलब किसकी है, ये जैसे भैंस नस्ल कौन सी किसकी है? ये चनोतर भेड़ की है, कॉकरेज गौवंश की, बरबरी बकरी की हो गई। तो लोवंश व लोई भैंस की नहीं है, भैंस की। इसमें सुमेलित नहीं है पूछ रहा है जो। ये चारों तो, ये तीनों तो सुमेलित है। मतलब चनोतर भेड़ की हो गई, बरबरी बकरी की, काकरेज गौवंश की हो गई। तो ये भैंस की नहीं है, ये नस्ल है जो लोई भैंस की। इसका राइट ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम क्रम पर है? तो ये जयपुर है। इसका राइट ऑप्शन जयपुर सी है। भैंस की कौन सी प्रजाति दूध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो मुर्रा है। जाफराबादी नस्ल संबंधित है भैंस से। भीलवाड़ा भीलवाड़ा जिले के किस गांव को राज्यपाल स्मार्ट विलेज के रूप में चुना गया है? ये ढोली खेड़ा। ये करंट के क्वेश्चन है गाइस, अभी जो मतलब हाल ही में एग्जाम में भी, ये जो भी एग्जाम हुई है 2024 की, 24 की, उनमें भी आए हुए क्वेश्चन है ये। और अभी स्टार्टिंग में अभी ये 25 में भी आए, तो इनमें भी आए हुए क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। सकल सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में
पर्यटन की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो पर्यटन ये कितने प्रतिशत हिस्से थे? 5.6% है। इसका राइट ऑप्शन है बी। राइट ऑप्शन बी है इसका, ये देखिए 5.6%। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए आप। राज्य का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, लांगड़ी आवास जमवा रामगढ़ में। जमवा रामगढ़ का है जयपुर में ये। और क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। एक पेड़ माँ के नाम के अभियान के तहत किस जिले ने 1 घंटे में 5 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। राजस्थान का दूसरा आयुर्वेद योग प्राकृतिक शिक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका राइट ऑप्शन है सी, अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जयपुर की मोना अग्रवाल ने पैरा निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, कांस्य पदक। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। 15 नवंबर 2024 में रास्ता रास्ता खोलो अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य था? ये गांव शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बनाना, किसानों को मुफ्त में खाद व बीज उपलब्ध कराना, गांव ढाणियों और खेतों तक जाने वाले रास्ते को अतिक्रमण से मुक्त कराना, कृषि कार्यों के लिए नई तकनीकों का प्रचार प्रसार करना। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, गांव ढाणियों और खेतों तक जाने वाले रास्तों को अतिक्रमण से मुक्त करना। और क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। पर्यटन विभाग तथा बूंदी प्रशासन द्वारा बूंदी महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया? तो ये 18 से 20 नवंबर को किया गया। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। मुख्यमंत्री शहरी शहरी रोजगार गारंटी योजना का पुराना नाम क्या था? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 9 से 24 सितंबर 2024 तक महाजन बीकानेर में भारत व किस देश के बीच सैन्य युद्ध अभ्यास किया गया? तो ये अमेरिका के साथ किया गया। राइट ऑप्शन डी है इसका। और 41 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। ये अब एनाटॉमी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए साइंस के। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है जल का। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है, क्या होता है मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में तत्व? कैल्शियम। और ये क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग, 20 वर्ष की आयु में पूछ रही है, तो लगभग 200 हड्डी होती है 20 वर्ष की आयु में। ये निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो सबसे हड्डी कौन सी होती है मानव की? स्टेपिस का, कान वाली हड्डी। और क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, लघुत्तम हड्डी कहाँ पाई जाती है? हमारे शरीर की कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये कैल्शियम फास्फेट है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली, सरंध्री, कीलक, ठोस। तो ये राइट ऑप्शन डी है इसका, ठोस होती है। और क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। एल्फा क्रेटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? त्वचा में उपस्थित है, त्वचा में उपस्थित होता है ये। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। मानव के बाल एवं नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्रेटिन प्रोटीन पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो ये आप सभी को पता ही होगा, 206 हड्डियां पाई जाती है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर की, यानी कि जांघ की। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो ये ऑप्शन में तो गलत दे रखा है, पर इसका राइट आंसर होगा ये। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या है 639, मतलब 639।
ये राइट ऑप्शन है इसका, ये वाला 639। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, मांसपेशियों में संकुचन के लिए कौन से प्रोटीन उपस्थित होते हैं? तो एक्टिनो और मायोसिन। संकुचन के लिए, मांसपेशियों में संकुचन के लिए कौन से प्रोटीन उपस्थित होते हैं? तो एक्टिन और मायोसिन। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, निम्न में से किसमें सबसे अधिक फसलियां पाई जाती है? तो मगरमच्छ में, सांप में, उड़ने वाली स्तनधारी ये मछली में, सांप में। राइट ऑप्शन है बी इसका, सांप में पाई जाती है। सबसे अधिक फसलियां पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता? तो ये उभयचर में नहीं पाया जाता। पूछा गया, इसका ऑप्शन दिया गया स्तनधारी, कॉन्डिकाइट्स, एवेज। तो उभयचर में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, पक्षियों के पंख क्या है? बाहर की तरफ बढ़ती हुई संरचना, आगे के हाथों का रूपांतरण, पश्चपादों का रूपांतरण। तो इसके राइट ऑप्शन है सी, पश्चपादों का रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, रेंगकर चलने वाले कशेरुकियों को क्या कहा जाता है? सरीसृप। इसका राइट ऑप्शन डी है, सरीसृप। यह है रेंगकर चलने वाले कशेरुकियों को क्या कहा जाता है? सरीसृप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? तो एक कैल्शियम और फास्फेट की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूत के लिए आवश्यक नहीं है? आयोडीन। मतलब दांतों की मजबूती, पौष्टिक तत्व, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो ये आयोडीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 देखें, ये अब हिस्ट्री के क्वेश्चन, हाँ हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए अभी। एक ही आंदोलन प्रारंभ करने से पहले मोतीलाल तेजावत किस राज को ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? तो ये थे जाडोल। राइट आंसर है इसका ए, जाडोल। तो क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से आदिवासियों का करबंदी आंदोलन प्रारंभ किया? जाडोल से। और ये 63 नंबर देखिए, मोतीलाल तेजावत की भील संबंधी गतिविधियां एक ही आंदोलन के माध्यम से किसी स्थान से शुरू हुई? तो ये जाडोल से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई? तो ये की गई थी मातृकुंडिया से। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, राजस्थान में एक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। तो ये क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, 1933 में। और क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ था? नीम का थाना में। और क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, अप्रैल 1944 ईस्वी में नीमका थाने में आयोजित मीणाओं के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? मुनि मगन सागर ने की थी। राइट ऑप्शन इसका ए है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, 1897 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों ने गांव में एक जो गिरधारीपुरा गांव में एकत्रित थे, इन्होंने में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा था? तो महाराणा से मिलने के लिए भेजा था नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, मेजर सोवर्स था। और क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? तो ये कैप्टन C.L. सावर्स ने। राइट ऑप्शन है इसका डी, C.L. सावर्स। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, 1857 ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? तो ये कर्नल एबोट था। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो विलियम ईडन था। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए,
किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं? तो ये मानगढ़ बांसवाड़ा को कहते हैं। राइट ऑप्शन है इसका बी, मानगढ़ बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर देखिए 75। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये बंजारा परिवार में हुआ था। राइट ऑप्शन बी है इसका। क्वेश्चन नंबर 76 है, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? गोविंद गिरी थे। क्वेश्चन नंबर 77, राजस्थान में गोविंद गिरी के भगत आंदोलन का विस्तार मुख्यतः कौन से समुदाय के बीच था? तो ये भील समुदाय के बीच था। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है? तो ये भगत आंदोलन है, भगत आंदोलन। राइट ऑप्शन बी है इसका। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते गाते राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था? तो नानक जी पटेल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध निम्न में से किससे था? तो ये था बूंदी का किसान आंदोलन से। राइट ऑप्शन बी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं थी? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, 1 और 3। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, और 3, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण। ये 1 और 3 राइट ऑप्शन है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। राइट ऑप्शन ए है इसका। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो इसमें दे रखा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? ये पॉलिटिकल के क्वेश्चन है गाइस। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अव्यय नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, देश के लिए लिखित संविधान। क्या पूछा है इसमें? भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अव्यय नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, देश के लिए लिखित संविधान। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? तो बी, भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी? तो ये भी है इसका राइट ऑप्शन, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। राइट ऑप्शन ए, अखिल भारतीय संघ। 89 था, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ किया? तो इसका राइट ऑप्शन 89 में ए, भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 91, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी?
तो ये थी गवर्नर जनरल को दी गई थी। राइट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। भारत में संवैधानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन इसका देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 ने केंद्रीय विधान परिषदों के आधिकारिक बहुमत के प्रावधानों को समाप्त कर दिया। भारत शासन अधिनियम 1919 ने प्रांतों में केंद्रीय नियंत्रण को कम कर दिया। तो राइट ऑप्शन है बी इसका। भारत शासन अधिनियम 1919 ने प्रांतों में केंद्रीय नियंत्रण को कम कर दिया। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा निम्न में से कौन सा विषय आरक्षित विषय था? तो इसके राइट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सिंचाई, न्याय वित्त, जेल, पुलिस, तीनों सही है इसके। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 94। क्वेश्चन नंबर 94। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के परिणाम स्वरूप शुरू हुई द्वैध शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो है पहला है इस प्रणाली के जन्मदाता सर लियोनेल कर्टिस थे। दूसरा है इस प्रणाली के अंतर्गत सभी विषयों को दो भागों, केंद्रीय और प्रांतीय भागों में विभाजित कर दिया गया। तो इसका राइट ऑप्शन है एक। इस प्रणाली के जन्मदाता सर लियोनेल कर्टिस थे। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया था? तो ये 1919 का भारत शासन अधिनियम में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ किया था? भारत शासन अधिनियम 1919 ने किया था। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। भारत शासन अधिनियम 1935 को संघीय व्यवस्था लागू कर दी गई। भारत शासन अधिनियम 1935 को संघीय व्यवस्था लागू कर दी गई। पहला है इसके तहत 1 अगस्त 1937 को संघीय व्यवस्था लागू कर दी गई। दूसरा प्रांतीय स्वायत्ता लागू होने तक प्रांतीय सरकार को 1935 के अधिनियम की नवी सूची के संक्रमणकालीन प्रावधानों के अनुसार कार्य करना था। तो इसका राइट ऑप्शन है डी। ना तो एक ना दो, दोनों ही सही नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर देखिए 99। भारत भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। कब बनाई गई द्विसदनीय? तो ये 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा बनाई गई। क्वेश्चन नंबर देखिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है 100। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियम को कहा जाता है। तो ये टेस्ट सीरीज थी, तो ये आपको मैंने इस चैनल पे उपलब्ध करा दी है। तो आप जितनी भी टेस्ट सीरीज होंगी वो आपको मैं फ्री में उपलब्ध कराऊंगा। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाओ और तैयारी स्टार्ट कर दो। और अभी क्या थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा, इसलिए तो आपको जो भी नोट्स हैं वो नोट्स भी आपको मैं यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। और बाकी की अपनी तैयारी के प्रति सतर्क हो जाओ, क्योंकि वैकेंसी अब निकलने वाली है। ये फरवरी तक वैकेंसी निकल जाएगी। 2025 का सुनहरा मौका है आपके लिए। सभी पीटीआई साथी जो पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं तो मन लगा कर तैयारी करें। और इस बार अगर जिन्होंने तैयारी अच्छे से की है तो उनके लिए 2025 बहुत ही लकी साबित होगा, क्योंकि भर्तियाँ बहुत ज़्यादा निकल चुकी है। तो जितने भी पीटीआई साथी हैं वो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो। जिन्होंने भी तैयारी नहीं स्टार्ट की वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे। और जो भी जितने भी टेस्ट सीरीज होगी तो आपको इसके यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। जो ये चैनल पर मैं डालता हूँ पीटीआई राजस्थान, इसमें मिल जाएगी आपको। और नोट्स वगैरह है, जो भी सिलेबस है वो आपको मैं धीरे धीरे जब भी टाइम मिलेगा तो टॉपिक वाइज ये पीटीआई से रिलेटेड ही डालूंगा। और
बाकी की हर संडे को करंट के क्वेश्चन भी डाल दिया करूँगा मैं। तो राम राम सभी पीटे साथी को।